जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक की सबसे अहम खबर यह है कि पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली ने हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई है और इस दौरान जो कुछ हुआ वो आने वाले 5 साल, अगर ये असम्बली 5 साल चलती है, उसका मंजरनामा दिखाने के लिए बहुत काफ़ी है। बहुत ही हंगामा खेज इजलास हुआ। उसके अंदर वाज़े तौर पर नजर आ रहा था कि दो कुव्वतें अगले 5 सालों के दरमियान जो हैं वो एक दूसरे से नबर्द आजमा होंगी। असम्बली के अंदर घुमसान का रन पड़ेगा। तहरीके इंसाफ और रेस्ट ऑफ द असम्बली एक दूसरे से के गिरेबान में हाथ डालेंगे। ये बात आज वाजे हो गई और वो जो है ना फ्री वॉक ओवर टाइप की सिचुएशन नहीं होगी। थोड़ा सा इजलास की सूरत हाल पर बात करते हैं। आज के इजलास की सदारत राजा परवेज अशरफ ने की, जो कि अब कायम मुकामी समझिए कि वो पीपल्स पार्टी के थे और जो इंटरिम हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी उसके स्पीकर थे। लेकिन स्पीकर अपनी जगह कायम रहता है जब तक अगली हुकूमत नहीं आ जाती, तो स्पीकर अपनी जगह कायम था। ये हुकूमत जिस असम्बली ने अब हलफ उठाया है, ये अपना नया स्पीकर नामजद करेगी और वो अयाज सादिक साहब होंगे। उसमें वो पहले ही नॉमिनेट नवाज शरीफ साहब कर चुके हुए हैं और जितनी उनको बरतरी हासिल है उनके राह में कोई ख़ास रुकावट नहीं है। मोतदिल आदमी है और हर तरफ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लिहाजा अयाज सादिक साहब मज़े से स्पीकरशिप हासिल कर लेंगे। राजा परवेज अशरफ को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं नज़र आ रहा। जिन लोगों ने इजलास में शिरकत की उसमें सबसे प्रोमिनेंट तो नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ के आने पर तालियों का शोर मचा, दूसरी जानिब से चोर 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 के नारे भी लगना शुरू हो गए। शहबाज शरीफ साहब जो कि मुतवक्के वज़ीर आज़म हैं, वो भी असम्बली में तशरीफ लाए और साथ ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। हमारे दोस्त हैं खेल दास हिंदुस्तानी और नवाज शरीफ के पीछे पीछे उन्होंने नारे लगाए शेर शेर, और जो मुस्लिम लीग नून के सारे अरकान जो है शेर शेर के नारों से वो कहने लगे जनाब ऐवान गूंज उठा। दूसरी जानिब से चोर चोर के नारे लगने लगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी भी इस ऐवान में मौजूद थे। उस दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी के वहाँ पर मौजूद थे। जो प्रेस गैलरी या विजिटर्स गैलरी में मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब वो मौजूद थी और बहुत जो है रिस्पेक्ट से उनका भी इस्तकबाल हुआ। और फिर उसके बाद जब हलफ लिया गया, हलफ से पहले ही असद कैसर साहब और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हमें बात करने का मौका दिया जाए। अभी जाहिर है एक असम्बली ने हलफ उठाया ही नहीं है तो उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी हो नहीं सकता। राजा परवेज अशरफ साहब और स्पीकर का काम यही होता है जो काम क्लास में मॉनिटर का होता है कि सबको अच्छे तरीके से चलाएं, क्लास में डिसिप्लिन कायम रखें और मज़े मज़े से कार्रवाई चलाएं। लेकिन पीटीआई वाले ये तहिया करके आए थे कि डिसिप्लिन कायम नहीं रहने देना, और वो सिर्फ इतनी सी कार्रवाई थी आज कि सब ने हलफ उठाना था और उसके बाद दस्तखत करने थे, उसके बाद कार्रवाई खत्म हो जानी थी, बस इतनी सी। लेकिन वो ये कार्रवाई नहीं चलने देते थे। कुछ लोगों के कमेंट्स भी इसमें बड़े मजे के। हाँ, इसमें मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे जो कि अब पहले तो वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पीडीएम के सरबराह थे, अब वो दूसरी जानिब दूसरे बेंचों पर बैठे हैं और इस असम्बली की जो हकीकत जो है ना वो उनकी नज़र में और तरह से आश्कार हो रही है। वो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जिस तरह इंतखाबात हुए और जिस तरह JUIF के साथ मामलात हुए। MQM के अरकान भी इस असम्बली में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इतनी तादाद में मौजूद हैं कि इतनी तादाद का तो उन्हें खुद यकीन नहीं था।
लिहाजा वो एक अच्छी तादाद में लोग मौजूद थे। अच्छा, जैसे ही दस्तखत के लिए लोगों को बुलाया गया तो एहतजाज शुरू हो गया। जो उमर अयूब खान, जो कि साबिक डिक्टेटर अयूब खान के पोते, गौहर अयूब खान के साहबजादे और पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं वजीर आज़म के लिए, वो आए, उन्होंने नारे लगाए, स्पीकर के डेस्क के गिर्द जमा हो गए। कुछ लोगों ने पीटीआई के वो मफलर से पहने हुए थे। शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान ने ये कार्रवाई की कि उन्होंने इमरान खान वाले मास्क पहने हुए थे और वो मास्क पहनकर उन्होंने इमरान खान की याद दिलाई, क्योंकि इमरान खान का नाम लेना आजकल अलाउड नहीं है, तो उन्होंने वो वाले मास्क पहने। अच्छा, कुछ लोगों ने इमरान खान की तस्वीर भी उठाई और इन्होंने स्पीकर, जो कि राजा परवेज अशरफ हैं, उनके बेंच के सामने इकट्ठे होकर खासा हंगामा किया और कोशिश की गई कि ये जो इब्तदाई कार्रवाई है ये सुकून से ना होने दे। काफ़ी शदीद नारेबाजी की गई, शोर मचाया गया, कागज़ उछाले गए, इस तरह की कार्रवाई की गई और जो है ये काफ़ी देर मामला, जितनी देर ये दस्तखत जारी रहे और 300 से ज़्यादा अरकान थे, उनके दस्तखत जारी रहने में काफ़ी वक्त लग गया। पहले इजलास ही लेट शुरू हुआ, 1 घंटा 15 मिनट लेट शुरू हुआ, तो उसके दौरान काफ़ी वक्त देर हो गई और उस दौरान चूँकि पीटीआई के अरकान तादाद में कम नहीं है और वो तकरीबन 90+ अरकान हैं, तो वो काफ़ी तादाद में आए थे और उन्होंने काफ़ी बदनज़मी क्रिएट की। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा बात कर लें कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तासुरात क्या थे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से कहा कि भाई इस असम्बली को तो हम असम्बली मानते ही नहीं है, ये असम्बली नहीं कुछ और ही है। अच्छा, अगर ये कुछ और है तो मौलाना को इस कुछ और में बैठना नहीं चाहिए था और इस कुछ और का हलफ नहीं उठाना चाहिए था, अगर इस तरह की बात थी। लेकिन मौलाना ने पहले बड़े खुशू खुजू से हलफ उठाया, बड़े एहतमाम से असम्बली में तशरीफ़ लाए और कोई बदनज़मी में JUIF के कारकुनान किसी तरह शामिल नहीं थे, लेकिन उस सब के बावजूद उन्होंने आखिर में इस असम्बली को बहुत आईनी कानूनी नहीं करार दिया। एक पीटीआई के रुकने असम्बली ने अजीब सा एतराज़ किया। वो एतराज़ एक लिहाज से देखा जाए तो दुरुस्त भी था। वो एतराज़ ये था कि भाई, जो सारे अरकान असम्बली को हरूफ तहज्जी की तरतीब से बुलाया जा रहा था। मतलब शुरू में उनको बुलाया जा रहा था जिनके नाम A से शुरू होते हैं, अलिफ से शुरू होते हैं, या तो उनको पहले बुलाया जा रहा था, वो आकर दस्तखत करते थे और ये अपनी बारी पे चले जाते थे। इस दौरान अचानक नवाज शरीफ का नाम पुकारा गया। नवाज शरीफ पे एक तरफ से जब नवाज शरीफ आए, एक तरफ से शेर का नारा, एक तरफ से चोर का नारा, और वो बुलंद हुआ। बहरहाल इस दौरान नवाज शरीफ ने दस्तखत किए और वो चले गए। फिर उसके बाद अलीम खान, तो लोग ये इतराज़ कर रहे हैं कि वो हरूफ तहज्जी की तरतीब को, ये पीटीआई के एक रुकन ने कहा, जो जिनका नाम मैं नहीं जानता, कि हरूफ तहज्जी की तरतीब को हटाकर क्यों नवाज शरीफ को जो है अब बुलाया गया। ये तो बड़ी गलत बात है। तो मतलब वो तरतीब तो सारे अरकान है, लेकिन अभी से असम्बली बायस का मुजाहरा कर रही है, तो खैर ये उनका नुक्ता नज़र था। अच्छा, आगे क्या होने वाला है? आगे वही होने वाला है जो अलीम खान के दस्तखत करते हुए, अलीम खान दस्तखत करने आए और लोटे लोटा 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 के शोर मच गए। ये वहां पर मंजर देखा गया। अच्छा, आधे अरकान पे जो है पीटीआई वाले शोर करते रहे, आधे पे नून लीग वाले शोर करते रहे। अच्छा, आगे असम्बली इसी तरह चलनी है, याद रखिएगा, हर सेशन में इसी तरह चलनी है। लेकिन इसमें एक खुशाइन पहलू है। खुशाइन पहलू पता है क्या है? कि ये हंगामा, ये बदनज़मी, ये गालम गलोच असम्बली के अंदर हो रही है।
ये एक तरह से अपोजिशन के मेंबरान का हक है। हम इससे ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये उनका हक है। जब तक असेंबली के अंदर हो रही है ये करें, लेकिन जब ये सड़कों पर होती है, जब इससे अवाम की ज़िंदगी तंग होती है, जब इससे पाकिस्तान के बारे में दुनिया को गलत मैसेज जाता है, जब इससे किसी सरबराह मुमलिकत का विज़िट कैंसिल हो जाता है, जब इससे मईशत का पहिया रोक दिया जाता है, जब लॉन्ग मार्च और धरने को मईशत को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब बात गलत हो जाती है। असम्बली के अंदर बैठना ज़रूरी है, असम्बली के अंदर एहतजाज करना ज़रूरी है। बस कोशिश ये करनी चाहिए एहतजाज इतना ना बढ़ जाए कि दुनिया में आपका उस एहतजाज की वजह से मजाक ना बनना शुरू हो जाए। बाकी एहतजाज सारी दुनिया में होता है, होना चाहिए, अपोजिशन का वजूद नज़र आना चाहिए, अपोजिशन फुसफुसी सी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये सेशन आज का ऐसा था जिससे हमें अगले 5 साल की डायरेक्शन का पता चल गया। आगे आगे परतें खुलती जाएंगी, उस पर बात करते जाएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।